बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इटली के साहिल पर एक कश्ती को हादसा पेश आया है जिसमें तारिकीन वतन सवार थे और ये सब गैर कानूनी तौर पर इटली में दाखिल होना चाहते थे। लेकिन इटली के साहिल पर पहुंचकर ये कश्ती पत्थरों से टकरा कर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में सवार तकरीबन 28 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो गए और बाकियों को जिंदा बचा लिया गया है। ये सब पाकिस्तानी वो हैं जो अच्छे मुस्तकबिल, अच्छे रोजगार के लिए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाना चाहते थे। नाजरीन, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये जो सब कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसके कुछ पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाजरीन, हमेशा मुल्क छोड़कर लोग तभी जा रहे होते हैं, अफरा तफरी का समा तभी होता है जब मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर हो, माशी सूरत हाल ख़राब हो, लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल ना हो, तब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये कहकर कि मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं, इस सानहे से या इन जुड़ी बातों से जान छुड़वा ली जाएगी? हरगिज़ नहीं, बल्कि जवाबदेह तो होना पड़ेगा उन तमाम लोगों को कि जिनकी वजह से आज ये नौबत आई कि मुल्क में अफरा तफरी का समा है और हर कोई ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बाहर पहुंच जाए। नाज़रीन, अमूमन हम सुनते आए हैं, ये कोई आज का वाकया नहीं है, ये हर साल तकरीबन ऐसे ही वाकयात पेश आते हैं और हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर कश्ती का हादसा हुआ और पाकिस्तानी शहीद हुए, यहाँ पर कश्ती का हादसा हुआ, पाकिस्तानी शहीद हुए, और बस यही माजरा और यही सिलसिला चल रहा है। और इस सिलसिले में जब पता चले तो FIA की खबरें भी आ जाती हैं कि हमने इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और सारा कुछ है। लेकिन हम लोग एज एक कौम होने के नाते और हम ये इस चीज़ को सोचें कि क्या सिर्फ स्मगलर्स और एक मुल्क के माशी हालात सिर्फ यही वजह है कीमती जानों का ज़िया का, और कोई वजूहात नहीं है? दर हकीकत जो मेन इसकी बुनियादी वजह है वो हमारे अरबाब इख्तियार है। वो अरबाब इख्तियार कि जो आज तक ऐसी पॉलिसी ही नहीं बना सके कि जिनकी वजह से ऐसे सानेहात से बचा जा सकता। उन्होंने ऐसे इकदाम किए ही नहीं कि मुल्क की माशी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो। क्योंकि कोई ऐसा मुल्क है जिसकी माशी सूरत हाल बिल्कुल ठीक है और जहाँ पर रोज़गार के वसाइल भी हैं, तो वहाँ के नौजवानों को इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर अपनी जान जोखिम में डालकर जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। इस वाक़े पर भी अमूमन वही घिसी पिटी वही खबरें कि जी FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी का एक कौम को या कोई उससे फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, या कुछ भी ऐसा लोग इबरत भी नहीं पकड़ रहे, बल्कि हर साल यही वाक़या ज़ोरों शोर से जारी हैं। उसके अंदर या तो कि इंसानी ये जो स्मगलर्स पकड़े गए हैं जिनकी वजह से इतनी जानी जो नुकसान होते हैं, या तो उनको फांसी पे लटकाया जाए, उनको सरेआम सजाएं दी जाएं ताकि लोग इबरत पकड़ें, ताकि लोगों को शऊर है। इसके अलावा मुल्क के जो माशी सूरत हाल है उसके लिए इकदाम किए जाएं। हमारे बदकिस्मती ये कि जो हमारा हुक्मरान है उनको सिर्फ अपने आप की फिक्र है, या अशराफिया जो है इस मुल्क की, उनको सिर्फ अपने आप की फिक्र है कि किसी तरह हम, हमारी औलादें और हमसे जुड़े लोग जो हमारे ख़ानदान है सिर्फ ये महफूज आ जाएं। बाकी 22 करोड़ अवाम का क्या बनता है क्या नहीं बनता, उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। तो ये बड़ी एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से हम सबको सोचना होगा कि आया ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और हमें इनके खिलाफ जो है ना उठ खड़ा होना होगा। आज किसी का बेटा, किसी का भाई जो है ना इसमें जो है ना वो शहीद हुआ है, कल को किसी के भी साथ भी ये वाकया पेश आ सकता है। और सबसे इसके अंदर दुख वाली एक और बात आप ये देखें कि सिर्फ यही पाकिस्तानी नहीं है जो बाहर की तरफ जानिब वो भाग रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 8.5 लाख जो है ना वो पाकिस्तानी वो मुल्क छोड़ चुके हैं। तो किसी का दिल नहीं होता कि वो अपने प्यारों को, अपने मुल्क को छोड़कर वो बाहर जाए, लेकिन माशी सूरत हाल और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जुल्म ज़्यादती हैं, ये लोगों को इस नहज पे पहुंचाती हैं कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका एक और बहुत दर्दनाक पहलू है, वो ये कि ये जो कश्ती हादसा पेश आया इसमें पाकिस्तान की
एक खातून जो कि नेशनल जो कौमी सतह की हॉकी और फुटबॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, शाहिदा रजा, वो भी इसके अंदर शहीद हो गई हैं। अब एक आप पाकिस्तान के अंदर आलम ये देखें कि एक ऐसा खिलाड़ी या एक ऐसी वो खातून खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी है, आखिर ऐसी क्या वजूहात आई कि उसको मुल्क इस लिहाज से छोड़ना पड़ा कि वो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाना चाहती थी और उसने अपनी जान गंवा बैठी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग अपने जो हमारे हीरोज होते हैं, कौमी हीरोज, हम उनका किस कदर ख्याल करते हैं या किस कदर उनको हम आगे लेके चलते हैं। तो एक बहुत ही अफसोसनाक जो है ना वो सूरत हाल है। और अब जो लवाहिकीन है, जो यहाँ के जिनके बेटे भाई शहीद हो चुके हैं, वो अब हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो उनकी मैयतें हैं उनके प्यारों की वही वो लेके आई जाए। तो हम सबको इस चीज़ के ऊपर उनकी आवाज़ बने और हर जगह के ऊपर इस हर फोरम पे इस चीज़ को उठाएं कि कम से कम उनकी मैयतों को तो वापस लाने के इकदाम किए जाएं और एक वाज़े पॉलिसी दी जाए, एक वाज़े एक प्लान दिया जाए कि हाँ जी ये हम करने जा रहे हैं, ताकि आइंदा के बाद ऐसा कोई भी जो है ना वो सानहा ना हो। तो और आप सब से मैं यही कहूँगा कि अगर हाथ से आप नहीं रोक सकते किसी चीज़ को तो आवाज़ उठाएं। और इस्लाम में भी यही हुक्म है कि हाथ से आप नहीं रोक सकते तो आप आवाज़ उठाएं। तो आवाज़ उठाएं, हर जगह पर जो भी जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।